हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। ये देखिए आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि भोजन पोषण तथा स्वच्छता का ये चैप्टर यूनिट 3 है। इसमें नवजात शिशु का रुदन जो 1000 दिन पोषण है, ये आपका चैप्टर है, यूनिट 3 है ये। इसमें से कम 50 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी रिवाइज के लिए एक बार हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? जब काटना चाहिए जब उसमें स्पंदन रुक जाए। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो 4 इंच की दूरी पर हमें उसे बांधना चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो 4 इंच की दूरी पर बांधते हैं। फोर्थ है आपका नवजात शिशु दिन भर में सोता है, कितने घंटे सोता है? 10 से 12 घंटे, 14 से 16 घंटे, 23 घंटे या 18 से 20 घंटे। तो आंसर सही होगा इसका 18 से 20 घंटे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सोते हैं। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, कितना होना चाहिए? मैं औसतम होना चाहिए से तो कम भी होता है और ज़्यादा भी, लेकिन जो औसतम भार होता है वो 3.350 किलोग्राम होता है। 6 है आपका कि शिशु का प्रथम स्नान कैसे होना चाहिए? तो टब में बैठाकर, पैरों में बैठाकर, पैरों पर आधा लिटाकर या ज़मीन पर बिठाकर। तो पैरों पर आधा लिटाकर ऐसे स्नान कराना चाहिए। शिशु के लिए माता का दूध सर्वोत्तम क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसमें पर्याप्त पौष्टिक तत्व होते हैं, इसमें संक्रमित होने का भय नहीं रहता है, साथ ही आपका पतला द्रव होता है जिससे आसानी से पचाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा इनमें उपयुक्त सभी। 8वां आपका शिशु की नाक साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें उंगली में कपड़ा लपेट कर साफ करना चाहिए? नहीं। नहाते समय नाक में पानी डालना चाहिए? नहीं। रुई की बत्ती बनाकर नाक के छिद्रों में घुमानी चाहिए और उससे साफ करना चाहिए। 9 है आपका कि मेकोनियम क्या है? तो इसका आंसर होगा शिशु का प्रथम मल त्याग को क्या कहते हैं? हम मेकोनियम कहते हैं। इसके बाद है आपका कि निपिल को स्वच्छ रखने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसको उबालना चाहिए, निपिल को उबालना चाहिए और निपिल में दोनों ओर नमक लगाकर धो डालना चाहिए और निपिल को प्रयोग के तुरंत बाद दोबारा से एक बार धो लेना चाहिए। उसके बाद आपका निम्न में से किस टीके से भिन्न एंटी टिटनेस सीरम होता कौन सा है? तो है टिटनेस टॉक्साइड होता है इसका नाम। 12 आपका निम्न में से किस रोग के संरक्षण हेतु ट्रिपल एंटीजन इंजेक्शन का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। टिटनेस में भी, कुकुर खांसी और डिप्थीरिया में भी उपयुक्त किया गया है। चेचक के टीके से प्राप्त पत्रकारिता कितने वर्ष के लिए हुआ करती है? तो 3 से 4 वर्षों के लिए पत्रकारिता होती है। ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण कर लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टीपीटी नाम का एक टीकाकरण होता है जो लगाया जाता है। जन्म के कितने घंटे के अंदर बच्चे को बीसीजी का टीका लगा देना चाहिए? तो 24 घंटे के अंदर बच्चे को बीसीजी का टीका लगना ही चाहिए। उसके बाद है किसकी एक 1 सीसी दवा में जो शरीर में जाकर 8 दिनों तक प्रतिकारिता उत्पन्न करती है? तो कौन सी ऐसी दवा ही जो रोग है उसमें, हैजा जो रोग है उसमें ये उत्पन्न करती है। 17 है आपका कि जीवित शक्तिहीन जीवाणु से प्राप्त की गई प्रतिकारिता के अंतर्गत कितने रोग आते हैं? तो इसका आंसर होगा 4, कम से कम इसमें 4 रोग आते हैं। उसके बाद है आपका 18 तपेदिक से बचाव के लिए बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो 7 दिन में दिया जाता है। आज से लगभग कितने समय पूर्व रोग निरोध के टीके उपलब्ध नहीं थे? तो कम से कम 200 समय, सॉरी इसमें समय दिया है तो हम वर्ष भी कह सकते हैं इसमें, हाँ मे बी वर्ष हो सकते हैं, या 200 दिन तो नहीं होगा, 200 वर्ष हो सकता है इसमें। निम्न में से किसका टीका बीमारी फैलने पर दिया जाता है? प्रतिकारिता 1 वर्ष होती है, दवा की मात्रा होगी 200 सीसी होती है, तो प्लेग की बीमारी में दी जाती है। शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ग्लैक्सो बेबी फूड हॉर्लिक्स किससे संबंधित कंपनियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऊपरी सूखा दूध से संबंधित होता है। शिशु के नैपकिन की कंपनियां नहीं हैं। शिशु की दूध की बोतल से संबंधित नहीं। शिशु की मालिश के तेल से संबंधित नहीं। ये क्या करते हैं, सूखा जो दूध होता है, दूध के जो डब्बे आते हैं वो उससे संबंधित है। जन्म के उपरांत नवजात शिशु के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा उसका वजन लेना नहीं, उसे स्नान कराना नहीं। फेफड़ों से श्वसन क्रिया कराना सर्वप्रथम कार्य अनिवार्य होता है। बच्चे को डकार क्यों दिलवाना चाहिए? इसलिए दिलाना चाहिए क्योंकि बच्चे को दूध पिलाते समय वायु के चले जाने पर उसे निकालने के लिए हमें डकार दिलाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है? तो होता है, इसका आंसर होगा गाढ़े काले रंग का चिकना व चिपचिपा होता है।
नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए मुलायम और सूती कपड़े होने चाहिए। शिशु के नेत्र साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? मुलायम रुई को बोरिक लोशन में भिगोकर साफ करना चाहिए। उसके नेत्र मतलब आंखों को साफ करना चाहिए। प्रसव उपरांत माता के स्तनों में से एक तरल पदार्थ निकलता है जो क्या होता है? उपयुक्त सभी होता है। इसका आंसर प्रोटीन युक्त होता है, पाचन क्रिया को ठीक रखता है और पीले रंग का ये पदार्थ होता है। शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम कार्य क्या है? तो उसका प्रथम कार्य होता है उसकी नाल बांधना। माता को कब स्तनपान नहीं कराना चाहिए? जब वो, इसमें से सारे आंसर होगा उपयुक्त सभी, अत्यधिक क्रोधी हो, जब हो, चालू हो या भयातुर हो, या तो वो रोग से पीड़ित हो या किसी संक्रमित रोग से ग्रसित होने पर उसे नहीं बुलाना चाहिए। यानी कि इसमें आंसर होगा इनमें से सभी। प्रतिकारिता का प्रमुख प्रकार क्या है? तो प्राकृतिक प्राप्त की गई प्रतिकारिता। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। पोलियो से बचाव के लिए बच्चे को पोलियो की खुराक देनी चाहिए। उपयुक्त सभी जी बिल्कुल, जन्म के तीसरे माह में, जन्म के 5वें माह में और जन्म के चौथे माह। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।